केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह मेरे साथ हैं। हम कहते हैं कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचे, हर जगह 24 घंटे बिजली आए। सपना हर कोई देखता है, लेकिन इसको सीधे तौर पे जमीन पे उतारना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अगर मैं अभी के हालात से आपकी बात करूं तो क्या? हमने तो कर दिया वरुण, हमने तो कर दिया, हम लोग की सरकार ने कर दी। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के 2015 तक करीब 18,500 गांव थे बिना बिजली के। गांव की बात कर रहे हैं, टोले की नहीं। टोले तो लाख होते हैं, टोला कहें उसको, मजरे कहें, धानी कहें, जो कहें। और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया कि हम लोगों को कि 1000 दिन में हम हर गांव, हर मजरे को हम विद्युतीकृत करते हैं। हमने 987 दिन में कर दिया, 987 डेज। आज़ादी के बाद से तो नहीं हुआ था अभी तक, हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया कि हर घर को विद्युतीकृत किया जाए, वो तो हम लोगों ने कर दिया। 2,82,00,000 घरों को हम लोगों ने बिजली कनेक्शन दिया। इतने कम समय में हम लोगों ने दिया, 18-19 महीने में, कि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस पर कही कि साहब इतना बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस तो दुनिया में कि इस बिजली के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ। 2,82,00,000 घरों को कोई 18-19 महीने में कनेक्शन देता है, वो हम लोगों ने दे दिया। हम लोगों ने तो ये कर दिखाया। उसके बाद फिर 2015 में बिजली की उपलब्धता गांव में रहती थी करीब 12.5 घंटे, और आज है 22.5 घंटे गांव में। आज शहर में 23.5 घंटे। अब थोड़ा सा और है, 24 घंटे के लिए थोड़ा ही सा और, उसको भी कर देंगे। हम लोगों ने जो विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ की है, उसको और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। उसके लिए 3 लाख करोड़ की योजना स्वीकृत की है भारत सरकार ने। तो हम हर एक सिस्टम को एआई युक्त बनाएंगे, मॉडर्न बनाएंगे, फ्यूचर रेडी बनाएंगे। तो हमारा पावर ऐसा होगा कि 24/7 तो होगा ही, साथ ही साथ स्टेबल होगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा, वोल्टेज अच्छा होगा। हमारा यह भी लक्ष्य है, एक लक्ष्य तो ये हम करीब करीब अचीव कर लिए, वो ये कि जनरेटर अब कहीं कहीं नज़र नहीं आता है। मतलब कि अब जनरेटर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, धुआं महसूस नहीं आएगा। दूसरा लक्ष्य हमारा ये है कि जो स्टेबलाइजर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये भी नज़र नहीं आवे, ये इतिहास हो जाए। ये मेरा दूसरा लक्ष्य है। देखिए, ये जो हम लोगों ने बदलाव किया, इसके कारण पहले किरासन तेल की खपत थी करीब 400 कुछ करोड़ लीटर, उसको घटा कर करके हम लोगों ने करीब 208 करोड़ पर लिया है, इसी कारण। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आपकी बड़ी प्लानिंग है। आप सोचते हैं 2030 तक, प्लानिंग ही नहीं प्लानिंग भी है और किया भी है। किया। 2030 तक की प्लानिंग आप लोगों ने पहले से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी के हालात क्या हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में। वहाँ भारत ने प्लेज किया था अपने एनडीसी में कि 2030 तक जो हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता है उसका 40% होगा नॉन फॉसिल फ्यूल से। तो जो 2030 तक हमको करना था वो 2021 में हमने कर दिया। ऑलरेडी हमारा जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसका 40% हो गया है नॉन फॉसिल फ्यूल से। तो यानी कि रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर। तो रिन्यूएबल की स्थापित क्षमता हमारी हो गई है 1.5 लाख मेगावाट, 1,50,000 मेगावाट। 63,000 मेगावाट स्थापनाधीन है। तो 2 लाख से ज़्यादा मेगावाट तो हमारा स्थापित हो गए या स्थापनाधीन है। एक और टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया इस बार ग्लासगो में कि 2030 तक हम 500 गीगावाट स्थापना कर देंगे, उत्पादन क्षमता, बिजली उत्पादन क्षमता रिन्यूएबल से, वो हम कर देंगे। हमको 300 गीगावाट और करना है, 200 कर चुके। कहते हैं कि गांव में किसान जो बैठा हुआ है या फिर शहरी इलाकों में जो रूरल एरियाज में किसान है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो बिजली के पहुंच पाए उस तक, और वो बिजली के ज़रिए जो है वो अपनी कम से कम जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाए। आप लोग उस क्षेत्र में भी लगातार सोच रहे हैं, वो प्लानिंग क्या है? तो हम गांव-गांव तक तो बिजली पहुंचा दिए। एक और हमारा लक्ष्य है, अब वो ये है कि कृषि से हम डीजल को समाप्त करते हैं, डीजल पंप को हटा दें। उसके बाद फिर एक और एम्बिशन है मेरा, अब वो ये कि ट्रैक्टर भी बिजली से चले। तो ये इसके लिए हम लोगों ने कुसुम योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 3 उसके भाग हैं। एक भाग है कि किसान अपनी ज़मीन पर पैनल लगा सकता है, अब बिजली पैदा कर सकता है बंजर भूमि पर। वो बिजली हम खरीद लेंगे तो किसान को आमदनी होगी, बहुत आमदनी होगी। वो अपने भी लगा सकता है, डेवलपर के मार्फत से भी लगवा सकता है। अगर अपने लगाएगा तो 50 से 70 हज़ार रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष उसको आमदनी होगी। और अगर वो डेवलपर के माध्यम से लगवाएगा तो सिर्फ ज़मीन का लीज रेंट उसको 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेगा।
धान गेहूं उगाने से ज़्यादा ये है। दूसरा उसका अंश है कि वो डीजल इस्तेमाल करता है, डीजल पंप सिंचाई के लिए, तो उसको सोलर पंप हम देंगे, सोलर से चलेगा। उसका 30% खर्च हम वहन कर रहे हैं, 30% राज्य सरकार कर रही है, 30% हम लोन दिलवा रहे हैं किसान को, 10% उसको अपने देना है। तो इसमें ये दूसरा है कुसुम का। तीसरा भाग है कुसुम का कि अगर वो बिजली से कर रहा है तो उसके बदले में फिर हम उसको सोलर लगा देंगे। आज जो सोलर लगाएंगे उसकी कैपेसिटी दुगुना होगी, तो अपना पंप भी चलाएगा और बाकी बिजली वो बेचेगा भी, तो उसको इनकम भी होगा। तो मुफ्त का ये उसको सिंचाई भी हो गया, बिजली के से इनकम भी हो गया। और एक और हम लगाए हैं कि पूरे फीडर को हम सोलराइज कर देते हैं, एग्रीकल्चर फीडर को। तो उसका भी 30% खर्चा हम देते हैं, 70% लोन देते हैं। तो हमको कृषि को ग्रीन करना है। कृषि ग्रीन है लेकिन उसको ऊर्जा से भी ग्रीन करना है। अच्छा, बिजली कंपनियों के बारे में आपने खुद कहा था कुछ दिन पहले कि पेमेंट किया जाए, उनका उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और बढ़ भी रही है, तो ऐसे में उनको पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है राज्यों के द्वारा। इसको लेकर कई बार ऐसा स्थिति आती है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर आप लोगों की कमेटी कुछ काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, एक तो व्यवस्था हमने लागू कर दिया है कि साहब सो आपको बिजली चाहिए तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा, तो और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इन कैश हो जाएगा। एक और व्यवस्था हम लोग लाने जा रहा है, वो ये कि आपका ये आप अगर बिजली ले लिए और ये 45 दिन या 75 दिन तक पेमेंट नहीं किए तो फिर आपका बिजली तो कटेगा, और ये आप उस बिजली को रिप्लेस करने के लिए दूसरी जगह से भी बिजली नहीं ले पाइएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप भुगतान कर दीजिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। यानी साफ है कि रोशनी में आप समझ सकते हैं कि अंधेरा कैसा होगा, आप अंधेरे को देखते हैं तो समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर रोशनी हो जाए तो कैसी होगी। और यही विकास की एक नींव होती है जो हर आदमी समझ सकता है, और शायद यही वजह है कि 24 घंटे बिजली देने की बात अगर की जाए और वो हो जाए तो हर कोई खुशहाल नजर आएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।